शहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक, जहां समय जैसे ठहर गया था, वहां एक पुरानी हवेली थी, रायचंद हवेली। इस हवेली की दहलीज पर आज भी सर्द रातों में किसी के कदमों की आहट गूंजती थी। लोग कहते थे कि यहाँ कोई रहता नहीं, परंतु हवेली के अंदर जलती पीली रोशनी कुछ और ही कहानी कहती थी। वहां पास की तंग गलियों में एक लड़की रहती थी, रूहाना। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। वह अक्सर हवेली के पास से गुजरती, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर एक रात, जब घड़ी ने ठीक 12 बजाए, हवेली के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और रूहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी रूहाना ने अंदर झांकने की हिम्मत की। जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। पूरा हॉल पुराने झूमरों और धूल भरी तस्वीरों से भरा था। हर दीवार पर किसी अनदेखे समय की परछाइयां उभर रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, एक आईना था जो बाकी चीजों से ज्यादा चमकदार था। लेकिन उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें किसी और का चेहरा था। रूहाना की सांसें अटक गईं। ये कैसे हो सकता था? उसने अपनी हथेली को आईने की ओर बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां उसके ठंडे कांच को छूने लगीं, आईना अचानक हिलने लगा। उसमें से एक धीमी मगर खौफनाक हंसी गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आवाज आई। रूहाना झट से पीछे हटी, लेकिन तभी एक परछाई आईने से बाहर निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। यह एक महिला थी जिसकी आंखों में दर्द और रहस्य दोनों थे। तुम कौन हो? रूहाना ने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम नायरा है और मैं तुम्हारा अतीत जानती हूँ, वह बोली। रूहाना को इस नाम से कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर से भर उठा। मेरा अतीत, उसने कांपती आवाज में कहा। नायरा ने गहरी सांस ली और कहा, ये हवेली कभी मेरी थी और तुम। इतना कहते ही नायरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। और मैं क्या? रूहाना ने अधीर होकर पूछा। तुम मेरी ही परछाई हो। ये सुनते ही रूहाना को अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। यह क्या बकवास है? मैं एक इंसान हूँ, कोई परछाई नहीं, उसने घबराते हुए कहा। नायरा ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें ठीक वैसा ही चेहरा था जैसा रूहाना का था। यह तस्वीर 80 साल पुरानी है और तुम इसमें थी। अब रूहाना को महसूस हुआ कि उसका चेहरा आईने में क्यों नहीं दिखता था। वह एक ऐसी आत्मा थी जो भुला दी गई थी और जिसे अब अपने अस्तित्व की तलाश। रूहाना के मन में असंख्य सवाल उमड़ रहे थे। अगर मैं सिर्फ एक परछाई हूं, तो मेरा असली अस्तित्व क्या था? नायरा ने गहरी सांस ली और कहा, 80 साल पहले तुम इसी हवेली में रहती थी। तुम रायचंद खानदान की आखिरी वारिस थी, रूहाना रायचंद। लेकिन एक रात तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें इस दुनिया से मिटा दिया। रूहाना की आंखों में डर था। क्या हुआ था उस रात? नायरा ने धीरे से कहा, रायचंद हवेली में उस रात एक भयानक हादसा हुआ था। एक काला जादू किया गया था जिसने तुम्हारी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। तुम्हें इस दुनिया से मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। रूहाना ने कांपते हुए पूछा, किसने किया था वो जादू? नायरा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो इंसान जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने का दावा किया था, आदित्य रायचंद। रूहाना का दिल बैठ गया। उसे आदित्य का नाम सुनकर एक धुंधली याद आई, एक सुंदर मुस्कुराता चेहरा जिसकी आंखों में प्यार था। लेकिन अब वही नाम एक साजिश का प्रतीक बन गया था। रूहाना को अब अपनी कुछ यादें धुंधली झलकियों में दिखने लगीं। उसे याद आया कि आदित्य उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसकी दुनिया ही बदल गई थी। आदित्य अब कहाँ है? रूहाना ने नायरा से पूछा। नायरा की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह अभी भी जिंदा है और इस हवेली में ही है। रूहाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली में कदमों की आवाज गूंजी। कोई उनकी तरफ आ रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक लंबी कद काठी वाला व्यक्ति अंदर आया। उसकी आंखों में गहराई थी और उसका चेहरा समय की मार से थका हुआ लग रहा था। रूहाना कांप गई। ये वही आवाज थी जो उसके सपनों में अक्सर गूंजती थी। आदित्य। उसकी आंखों में सवाल थे। आदित्य ने उसकी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया।
यह एक पुराना पत्र था जिस पर खून के धब्बे थे। तुम्हें सब कुछ याद आना चाहिए, रूहाना, आदित्य ने कहा। रूहाना ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ने लगी। शब्द धुंधले थे, लेकिन एक वाक्य ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचा है तो समझो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और आदित्य ही मेरा हत्यारा है। रूहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य की तरफ देखा। क्या ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। नायरा अब भी चुपचाप खड़ी थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। 80 साल पहले तुम इस हवेली की वारिस थी, आदित्य ने कहना शुरू किया। तुमसे शादी करने के लिए कई लोग लालायित थे, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार था। पर तुम्हारे परिवार को यह मंजूर नहीं था। एक रात तुम्हारे पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया और एक ऐसा जादू करवाया जिससे तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। रूहाना को अपनी यादें और साफ होने लगीं। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा आदित्य से नफरत करते थे। पर यह पत्र, उसने सवाल किया। आदित्य ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये पत्र तुम्हारी आत्मा के साथ बांध दिया था, ताकि तुम कभी मुझ पर विश्वास न कर सको। लेकिन असलियत यह है कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, पर मैं नाकाम रहा। अब हवेली के झूमर तेजी से हिलने लगे। हवा ठंडी हो गई थी। नायरा ने आगे बढ़कर कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच को स्वीकार करो, रूहाना। अगर तुम अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें अपने पिता के जादू को तोड़ना होगा। रूहाना अब समझ चुकी थी कि उसकी आत्मा कैद थी और यही कारण था कि वह कभी अपनी पूरी यादें हासिल नहीं कर पाई थी। क्या कोई तरीका है जिससे मैं मुक्त हो सकूं? उसने नायरा से पूछा। नायरा ने एक पुरानी किताब खोली और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। अगर तुम इस हवेली की जड़ों में दबे काले पत्थर को नष्ट कर दो तो जादू टूट जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह तुम्हारे पिता के खून से बंधा है। रूहाना ने बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाए। आदित्य और नायरा उसके साथ थे। हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था जिसके ऊपर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये वही पत्थर है, नायरा ने कहा। रूहाना ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसके अंदर रखा काला पत्थर उठा लिया। अचानक हवेली में अंधेरा छा गया। हवाओं ने एक भयंकर रूप ले लिया। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये दुनिया छोड़नी होगी, नायरा ने चेतावनी दी। रूहाना ने आदित्य की आंखों में देखा। एक अजीब सा सुकून था वहां। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह कीमत है अपनी सच्चाई को पाने की, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। रूहाना ने पत्थर को जमीन पर दे मारा। एक तीव्र रोशनी फैल गई और हवेली हिलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी आदित्य की आवाज, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, रूहाना। जब हवेली शांत हुई तो वहां कोई नहीं था। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र अब नए दिख रहे थे। एक चित्र में आदित्य और रूहाना मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे फिर से एक हो गए हों।